इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर, और डीएम कार्यालय के बाहर जो है यहाँ कचहरी परिसर में ब्लॉक मोरना के गांव बेड़ाथुर के कुछ ग्रामीण आए हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि उनके जो पूजा स्थल जिसको कहा जाता है रविदास मंदिर पर जो है कब्जा कर लिया गया है। जानेंगे इनसे किस तरह का मामला है। क्या नाम है बाबा जी आपका? बिट्टू। कहाँ के रहने वाले हो बाबा जी आप? बेड़ाथुर के। तो आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में आप लोग आए हैं। हाँ जी। क्या समस्या आ गई? समस्या यही है कि हमारे मंदिर पर भी कब्जा होना चाह रहा है। वही वैसे तो कि कमरा घेर लिया उन दो कमरे, और मंदिर पर भी दीवार देने को तैयार हो। किसने कर लिया कब्जा? जाटों ने, प्रधान ने। प्रधान ने। क्या नाम है प्रधान जी का? बबलू। बबलू। तो आप इस संबंध में कहीं अधिकारियों के पास नहीं गए? गए हम सर, अधिकारियों के पास भी गए हैं और सांसद मंत्रियों के पास भी गए हैं। सिर्फ हमारा यूज जो हो रहा है वोट के लिए हो रहा है। हमारे किसी कार्य को सुधारने के लिए हमारा काम नहीं हो रहा। अच्छा, कब्जा कब से किया हुआ है? कब्जा ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, 2-3 साल हो चुके। हमें 15 दिन का लिए सामान धरने के लिए हमसे जगह मांगी गई थी कि भाई हम आपके मंदिर में कमरे खाली पड़े हैं बारात घर के, इसमें हम सामान धर ले। किसने सामान? प्रधान जी के द्वारा। प्रधान जी ने। और वो उन्होंने 15 दिन करते करते उसमें कई साल हो लिए, अब 2-3 साल। अब उसमें टावर की प्रक्रिया चालू करी, तो इसलिए हम जागरूक हुए कि आज तो ये तो टावर क्या मंदिर की ही जगह में लगाना चाहते हैं वो लोग? यही तो कब्जा है, यही तो दबंगगिरी है। अधिकारी लोग हमें आश्वासन दे के जाते हैं कि हम आपका जो मंदिर है 3 दिन में खाली करा देंगे। इसमें एसआई वगैरह भी आए अधिकारी कि 3 दिन में खाली करा देंगे। आए, फिर हमारे पास से प्रधान जी के पास गए, बैठ के चाय पानी पी अपना चले गए। सोमवार में हमने उन लोगों को फ़ोन किया, अधिकारियों को, कि सर इसे खाली कराया जा। बोले भाई हम नहीं से खाली करा सकते। तो वे अधिकारी लोग हमें आश्वासन क्यों दे रहे हैं? तो हमारा उद्देश्य यही है, हमारा जो मंदिर है उसे खाली करा जा। अब हमें ना तो 3 दिन का कोई आपके मतलब शासन प्रशासन के अधिकारी कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। अभी आपने कहा कि मंत्री जी के पास भी गए थे। हाँ जी। कौन मंत्री के पास गए थे? कैबिनेट मंत्री अनिल जी। अनिल जी के पास गए थे। हाँ जी। क्या आश्वासन दिया उनकी तरफ से? उन्होंने एसडीएम साहब से बोला और एप्लीकेशन वगैरह भी दी, लिख के हमें उस पर मोहर लगाकर। तो उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। नायब तहसील गए, वहाँ पे कानून गए, पटवारी गए, अपनी खाना पूर्ति करके वीडियो वगैरह बना के वे वहाँ से निकल लिए। मतलब मंत्री जी ने सहयोग किया लेकिन उनकी बात को? हाँ, उनकी बात को पानी नहीं दिया गया। किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो मंत्री जी की बात को ही सुना नहीं गया? नहीं सुनाई। देखिए, इनका कहना है कि अनिल कुमार जी जो कैबिनेट मंत्री जी हैं उनके पास गए थे और अपनी बात रखी थी, लेकिन उनकी बात को जो है अधिकारियों द्वारा नहीं माना जा रहा है। उन्होंने लिख कर भी दिया था मंत्री जी ने, ये यहाँ पर सचिवालय क्रमबद्ध तरीके से स्थापित होने से रोका जाए। एसडीएम साहब को ऑर्डर करे थे। तो वहाँ पे मंदिर कोई नया मंदिर बना है या बरसों पुराना मंदिर है? 100 साल के लपेट मंदिर पुराना है। फिर अचानक से कब्जा क्यों? अचानक से देख रहा चमारों की जमीन है, घेर लो। जमीन मारी, मारे तो किराए पे लिए गया था। उनको भाई कुछ दिनों का सामान रख रहे, हम इसे खाली कर देंगे, थारे दूर यहाँ से यो खाली पड़ा। बारात घर था हमारा, उसमें सामान धर दे तो 5 साल से कब्जे कर लिया उन्होंने। अब वाईफाई के टावर लगवा रहे थे, मशीन रख दी वाईफाई के। तो पूजा स्थल के लिए फिर अब कुछ भी नहीं रहा जी, वहाँ तोड़ फोड़ कर रखी चारों तरफ। जाते हैं पूजा के? कहीं भी नहीं जा रहे अब। जा अब पूजा स्थान कहाँ करेंगे जा? आप संत है, कहाँ पूजा? वहाँ पूजा होती थी, रविदास मंदिर था। गांव के लोग कहाँ जाते? वहाँ पर कौन करना दे रहा है? वहाँ पर तो लड़ाई करते हैं आपस। जब भी कोई बात होती है उसमें एकदम अड़ जाते हैं। वहाँ पर बारात घर था, पंचायती बना हुआ था। वहाँ मंदिर जो वो दान जो ज़मीन दी थी, किसी गांव वाले ने किसी ने दान दी ज़मीन। उन्होंने कहा जी आप लोग यहाँ से 10 आदमियों का बैठने का ठिया नहीं है, 10 आदमियों में मेहमान इधर उधर बैठते हैं। आप लोग को हम यहाँ से दान में ज़मीन दे रहे हैं, आप लोगों को इस ज़मीन में आपका बारात घर बन जाएगा और आपका मंदिर बन जाएगा। अब कब्जा कब से कब्जा उनका जारी है? कब से कब्जा किया हुआ है? कम से कम 2 महीने सारे हो लिए। इस संबंध में अधिकारियों जब से 2 महीने हमको इसमें घूमते फिरते हो लिए, ना खाने के ना पीने के। जहाँ युवा हैं, आप युवा हैं, क्या इसमें प्रक्रिया चल रही है और किन किन अधिकारियों से अब तक आप मिले और किस तरह का आश्वासन अधिकारियों द्वारा? देखो, मैं अधिकारी की बात करूँ तो हम डीएम साहब के यहाँ पे भी आए थे कुछ दिन पहले, एसडीएम साहब के यहाँ भी गए और
शुक्रवार को DPRO जी के यहाँ पे भी गए, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हमारा समाज है, गरीब समाज है, सब अपने लोग हैं, सब 500-700 रुपये की दिहाड़ी छोड़ के यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, किसी कारणवश हुए हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? अच्छा, आप लोग सब लोग इकट्ठा होकर आए हैं, अपनी बात रख भी रहे हैं, अधिकारियों का क्या कहना है? अपनी बात जैसे आपने रखी तो अधिकारी आश्वासन देते हैं क्या? अधिकारियों का ये कहना है, हमारे यहाँ पे पिछले शनिवार को सचिव साहब आए थे, वीडियो साहब आए थे और 2 SI साहब आए थे। उन्होंने हमारे से यह आश्वासन दिया था कि हम 2 दिन के बाद ये खाली करा देंगे सोमवार को। हमने सोमवार के बाद उनके पास कॉल की कि जी ये खाली नहीं हुआ, कि फिर वे कहने लगे खाली करा रहे, फिर कॉल की कि खाली नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, DPRO के हाथ में है। हम DPRO ऑफिस गए, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, अपनी बात बताई कि कल हमारे यहाँ प्रधान और सचिव साहब आए थे, हमारी उनसे बात हो चुकी है, हम इसको 6 महीने से पहले खाली। की सरकार है, लगातार कब्जा मुक्त सरकार करा रही है, आप कह रहे हैं कि मंदिर पर कब्जा हो रहा है, वो भी योगी सरकार में? जी, योगी जी से तो सिर्फ हमारी यही आग्रह है कि हमारा ये काम है, इसको पूरा करा दीजिए। और क्या कहोगे बाबा जी, क्या कहोगे? योगी जी सरकार में कब्जा मुक्त हो रहा है, बदमाश जेल जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मंदिर पे कब्जा हो गया? ये मंदिर भी तो उसी जगह है जो जहाँ उन्होंने कब्जा कर रखा है, वही मंदिर है। अच्छा, यदि आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? हम तो धरने पे बैठे जी। धरने पे बैठे हैं, यहाँ से तभी जाएंगे? तभी जाएगा जब मिल जाएगा जी, तभी जाएगा। अभी कोई अधिकारी आप लोगों से मिला? अभी तक तो कोई नहीं मिला, एक आए थे मजिस्ट्रेट साहब आए जी, थे। उनका किस तरह वेट का आश्वासन दिया गया? अभी ये बात करी थोड़ी, वो उनके वेट में है, क्या कहते हैं अंदर से, अभी कोई जवाब नहीं? अभी कोई जवाब नहीं अंदर से। क्या कहेंगे आप? इस तरह का व्यवहार, मंदिर पर कब्जा भाजपा सरकार में, वो भी योगी सरकार में, जी क्या वो तो कब्जा तो कर ही रखा है उन्होंने, अब देखो हटता है नहीं, ये लग रहा है कि हटेगा? नहीं भाई, इस स्थिति से तो कोई नहीं लग रहा कि हट जाएगा, जो स्थिति चल रही है यहाँ। स्थिति से नहीं लग रहा है कि हट जाएगा। हाँ बताइए। बात यह है कि जब से कोई योगी सरकार बोल रहे हैं नहीं, इस पे मंदिर पे कब्जा हो गया, मस्जिद पे कब्जा हो गया, ये काम बंद कराओ बिल्कुल। पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। इन भाइयों को मैंने देखा मंदिर के उसमें, मंदिर पे कब्जा। मैं पुट्ठी इब्राहिमपुर, कस्बा मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। बात बताइए आप क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी तो मस्जिद को लेकर, कभी मंदिर को लेकर ये आपस में दंगे क्यों करवाए जा रहे हैं? दंगे की तो यहाँ कोई बात ही जी, नहीं। वो कब्जा जो कर रहे हैं आदमी, कब्जों में मुद्दे से आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। माता जी, आप वहीं के रहने वाली हैं? हाँ, बेड़ातुरे के रहने वाले हैं। आप वहाँ पूजा करने जाते थे? हाँ। अब वहाँ क्या पूजा होती है? ना पूजा होती, ना बारात टिकती, हमारी धी बेटी नहीं फिर हो जाओ बारिश में भी नहीं करने देते वहाँ? कौन करने दे रहा, जब सारा कब्जा लिया वो मंदिर उन्होंने। और बारात आई थी, गई थी अभी लड़के की, सारी लुंडी लारी बारिश में बिरान रही, ना खाने के ना पीने के, और कब्जा कर रखा उस पर। कब्जा कर रखा? हाँ, अब हम लोगों ने कब्जा किया हुआ? जाटों ने कर रखा, प्रधान ने, सिकटरी ने, इन्होंने कर रखा। क्या लग रहा है कि कब्जा हटेगा? हाँ, कब्जा हटा कर जब भी उठेंगे हम यहाँ से, नहीं उठेंगे। हाँ, चाहे मर जाम यहाँ से, हम जाने के नहीं, इतना यहाँ से भूख के बैठे रहेंगे यहीं से। भूखे बैठे रहे? हाँ। तो आप लोग मंत्री जी के पास गए थे, अनिल जी के पास, उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। और वे पुलिस वाले भी वहाँ से गांव में गए थे, धमकी दे रहे थे, उनको, उन लड़कों का नाम ले रहे थे हमारे, अब 19 सालों को जेल भेजेंगे डंडा बजा बजा कर। कहाँ वे, हमने कहा वे नहीं जेल में जाने के, हम जाएंगे जेल में, हमारे बच्चों को नहीं ले जाइए जेल में, हम जाएंगे। अब तो थाने में भेज दिए, थाने में नहीं हम जाने के, ना प्रधान के घर जाने के, हमारे पास पूरी जबरदस्ती कर रखी। पूरे मामले को कितना समय हो गया चलते चलते? जी 2 महीने हो गए। 2 महीने से लगातार चल रहा है? रोज आ रहे हमारे बच्चे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? लास्ट बार क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं हमारा मंदिर हमें मिलना चाहिए। तो देखिए, दलित समाज का सीधे सीधे से कहना है कि उनके जो रविदास मंदिर है उस पर जो है जिस तरह से कब्जा किया हुआ है उसको कब्जा मुक्त कराया जाए और सुचारू रूप से मंदिर में जो है पूजा, और जिस तरह से दलित समाज की जो वहाँ पर बारात रुकती थी उसी तरह से उसमें कार्य किया जाए। अब देखना यह होगा कि हालांकि पूरा मामला जो है संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में है, अब देखना यह होगा कि जाँच उपरांत इस पूरे प्रकरण में किस तरह का मामला सामने निकल के आते हैं। मेरे सहयोगी मोहित के साथ संजय कुमार, जनमत न्यूज़, मुजफ्फरनगर।